हर राशि पे अपना अलग अलग प्रभाव होता है और कहीं ना कहीं आपकी पर्सनल कुंडली भी अलग प्रभाव डालती है। क्या होने वाला है कि उधम मचने वाला है प्यार में, हाथ पैर मत उड़वाना। इस सितंबर जो है ना वो प्रेम की राह जो है आसान नहीं है। सूर्य के साथ जब शुक्र होता है तो सूर्य जला देता है उसे। जब शुक्र केतु के साथ मिलेंगे तो राहु का भी प्रभाव रहेगा कहीं ना बिल्कुल कहीं। बढ़ेगा। तो एक तरफ तो प्यार बढ़ता रहेगा लेकिन डिटैचमेंट भी रहेगा। जा रहे हैं फ्राइडे नाइट या सैटरडे नाइट तो आपका मान भंग ना हो, आपका आचरण भंग ना हो, वरना बच नहीं पाएंगे। खासतौर पर लड़कियों के लिए सावधानी बहुत कुछ लड़कों में भी विचारों में आते हैं, कितनी अच्छा। लड़कियां ही ऐसे कार्य कर देती हैं कि उसको पाने के लिए अब नशा दे के उस बेचारे को कुछ भी कर दिया, भावनाओं में बहला लिया। तलाक की स्थिति होते होते रुक जाएगी सिर्फ इस गोचर के कारण। कि जो नए रिलेशन बनाने की सोच रहे हो ना, थोड़ा सब्र से काम लो, लेकिन किसको प्यार में बदलना है इसको सोचने की बात है। देखो अगर कोई कनेक्शन बनता भी है ना दोबारा से, तो उसमें पूरा विश्वास भी नहीं करना है आपको। जब तक हम इंतजार नहीं करेंगे तो फिर प्रेम मिलेगा कैसे। आए हैं अब ये थोड़ा आते ही तुरंत भाग लो। सिंह राशि वाले काफी परेशान भी चल रहे हैं। बिल्कुल चल रहे हैं इतने। चिड़चिड़ापन, इरिटेशन, केतु की वजह से काफी बिल्कुल। डिटैचमेंट। बिल्कुल सिंह राशि वालों को बख्शो, मैं तो यही कहूंगी। उन बेचारों को इतना मत पीड़ित करो कि। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के पॉडकास्ट में। मैं हूं आपके साथ अभिषेक आनंद। हमारे ये कार्यक्रम हर महीने आता है लव लाइफ पे और आप लोग काफ़ी प्यार देते हैं इस पॉडकास्ट को। हम हर महीने चाहते हैं कि आपको लव लाइफ के बारे में बताएं कि जो लोग परेशान चल रहे हैं, जिनकी लाइफ में उदासी आ गई है लव लाइफ को लेके, उनको कैसे निवारण मिले, और जो परेशान चल रहे हैं वो कौन से ऐसे छोटे छोटे उपाय करें जिससे कि उनकी लव लाइफ बेहतर हो सके। कई लोग को उम्मीद भी रहता है कि टूटे हुए दिल कब जुड़ेंगे। ऐसे में हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिषी आचार्य राजरानी मैम, जो कि हमें बताएंगी आने वाला सितंबर का महीना कैसा रहेगा सभी 12 राशियों के लव लाइफ को देखते हुए। इसे मैं बता दूं कि शुक्र जो कि प्रेम के कारक हैं वो भी गोचर करेंगे सितंबर के मध्य में। जब शुक्र का गोचर होगा तो कहीं ना कहीं वो केतु से मिलके युक्ता नामक योग बनाएंगे। अब ये क्या प्रभाव डालेंगे ये हमारे ज्योतिषी आचार्य हमें बताएंगी, और मंगल के भी हम कहीं ना कहीं गोचर को देखेंगे जो कि लव लाइफ पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है। चलिए बिना देरी के आपको मिलवाते हैं ज्योतिषी आचार्य राजरानी मैम से। मैम नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। मैम अगस्त का महीना जाने वाला है, ग्रहण भी लगा था, अब सितंबर का महीना है। काफ़ी लोग काफ़ी परेशान हैं लव लाइफ को लेके, बहुत लोग उलझन में भी हैं, कईयों से बात भी होती है तो वो चाहते हैं वापस से रिलेशनशिप में आना, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों की वजह से पास्ट में कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि आप आगे नहीं आ पाते, नहीं बढ़ पाते किसी के साथ। तो ऐसे में सितंबर का महीना कैसे रहने वाला है, आप अगर इसका कॉम्बिनेशन में बताओगे, क्योंकि कहीं ना कहीं शुक्र भी गोचर में है, वो भी सितंबर में गोचर करेंगे मध्य में, केतु के साथ आ जाएंगे, मंगल भी गोचर करेंगे, तो कहीं ना कहीं लव लाइफ पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं ये दो ग्रह। तो इसके बारे में आप कुछ बताओ पहले हमें। देखिए प्यार करने वालों को ना बड़ी बेसब्री रहती है कि कुछ अच्छा मिले। हम सभी यही चाहेंगे प्रेम में कुछ अच्छा मिले। तो अगर हम इस बार सितंबर महीना देखें तो थोड़ा सा कहूँगी कि उठापटक बहुत है, थोड़ी सी जो इमोशन है, भावनाएं हैं, वो पीड़ित होने वाली हैं। ठीक है, आसान नहीं होगा इस बार। इस सितंबर जो है ना वो प्रेम की राह जो है आसान नहीं है, काफ़ी बाधाएं झेलनी पड़ सकती हैं। कुछ राशि वालों के लिए तो रिश्ते टूटने का समय होगा ये, तो कुछ राशि वालों को ये झेलना पड़ सकता है कि कोई थर्ड पर्सन आपको परेशान कर रहा है। ठीक है, तो ये समय तो सच यही है कि काफ़ी उथल पुथल है, क्योंकि देखिए जब होता क्या है कि प्यार के कारक की ग्रहों की बात करते हैं, जैसे हम शुक्र की बात कर रहे हैं और मंगल की स्थिति को देख रहे हैं, तो ये और चंद्रमा का प्रभाव और बुध की जो बुद्धि हमें देगा, तो ये सारे ग्रह ना कहीं केतु से प्रभावित हो रहे हैं। ठीक है, वहीं अभी मंगल जो है वो राशि बदलाव भी करेंगे, अब तुला में आ जाएंगे। शुक्र की स्थिति जब केतु के साथ होती है तो प्यार की स्थिति काफ़ी मुश्किल हो जाती है। केतु भी तो डिटैचमेंट का कारक वही है और शुक्र प्यार है। बिल्कुल। तो जब एक क्या कहते हैं प्रेमी साधु के पास आ जाएगा तो फिर प्रेम कैसे विकसित होगा, ये बड़ी कठिन समस्या बन जाती है। मन करेगा फिर। वही। और जब कहते हैं कि सूर्य भी वही है, सूर्य है, केतु है और वहीं शुक्र का आगमन है, तो क्या होता है कि प्यार को जला देने वाली स्थिति बन जाती है। तो रिश्तों में बड़ी जलन बनेगी अभी।
रिश्तों में बहुत मतलब आपको क्या है, तपन सहनी पड़ेगी इस समय। और जो क्या शुक्र क्या है ना, शुक्र को अगर देखा जाए तो दाम्पत्य जीवन में बहुत खास माना गया है। वीर्य का कारक शुक्र होता है। सूर्य के साथ जब शुक्र होता है तो सूर्य जला देता है उसे। तभी इसीलिए कहते हैं कि शुक्र के साथ जब सूर्य की युति होती है तो रिलेशनशिप में बड़े तनाव झेलने पड़ते हैं, रिश्ता आसानी से बन नहीं पाता है, बड़ी क्योंकि प्रेम उतनी तरीके से मिल नहीं पाता जितना मिलना चाहिए, इच्छाएं पूर्ण नहीं हो पाती हैं, सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाता है, ठीक है। और वहीं अभी हमारे केतु जी भी हैं। केतु महाराज की स्थिति भी एक सन्यासी की स्थिति है, जिसे पता नहीं कहाँ जाना है। वहाँ शुक्र आ रहा है, मन को मचला भी रहा है, लेकिन मन है कि वो अलग ही रंग में है, ठीक है। तो काफ़ी चीज़ें हैं इस महीने की कि हमको प्यार में उतने अच्छे रिजल्ट ना मिल पाएँ, प्यार में अलगाव मिल जाए, प्यार में धोखा मिल जाए, प्यार में आपको ना चाहते हुए भी अब शब्दों को सुनना पड़ जाए। तो अभी और ऊपर से तो देखिए इस महीने ग्रहण भी लगेंगे, ठीक है। एक तो कुंडली का ग्रहण बन ही रहा है जो है, और ऊपर से जब अलग ग्रहण बनेगा वो अपना असर डालेगा। तो आसान नहीं है अभी प्रेमियों के लिए, प्रेमियों को बहुत सहनशील होना पड़ेगा, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ। तो देखिए ये तो ग्रह की स्थिति है, और इस महीने तो कुछ नहीं होने वाली स्थिति ज़्यादा है, ये ध्यान दीजिएगा। तो कठिनाई बहुत ज़्यादा है, रिश्तों को संभाल के रखना है, चाहे वो मैरिज लाइफ की बात हो, चाहे वो रिलेशनशिप की, चाहे वो आपके लिव इन रिलेशनशिप की बात हो, इन सभी में ये समय कठिन है। इस समय डिवोर्स के केसेस बढ़ सकते हैं और आप डिवोर्स फाइल कर सकते हो, कुछ लोग ऐसा कर देंगे। कुछ लोगों को अपनी फिजिकल नीड्स पूरी नहीं होती दिखाई देंगी, ठीक है। कुछ लोग इस समय गलत दिशा में मुड़ सकते हैं, ठीक है, अनैतिक रिश्तों की शुरुआत कर सकते हैं। तो कई सारी गड़बड़ियाँ इस महीने प्रेम जीवन को प्रभावित करने वाली हैं। एक तो कहीं ना कहीं राहु जब देखते हैं तो वो भी एक्सपैंड करते हैं, बिल्कुल। तो जब शुक्र केतु के साथ मिलेंगे तो राहु का भी प्रभाव रहेगा कहीं ना बिल्कुल कहीं। बढ़ेगा। तो एक तरफ तो प्यार बढ़ता रहेगा लेकिन डिटैचमेंट भी रहेगा। बिल्कुल तो बिल्कुल सुखों की कमी, बिल्कुल ये हम देख सकते हैं। बिल्कुल देख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ही ग्रह पाप ग्रह हैं, ठीक है। तो इन दोनों का जब भी असर अच्छे ग्रहों पे पड़ता है तो उसकी शुभता तो खराब करेगा ही। अब जब हम बात करते हैं कि शुक्र अगर राहु के साथ है तो एक्स्ट्रा मैरिटल देता ही देता है, ठीक है, एक से अधिक रिश्तों को बढ़ा देता है। वहीं शुक्र अगर केतु के बाद है तो यहाँ जो संबंध होंगे वो अलग तरीके से होंगे, ठीक है। वहीं अब जब देखें अगर मंगल और शुक्र की स्थिति को देखें तो वो अतिरिक्त संबंधों को बढ़ा देता है। और झूठ फरेब चीज़ें, अब तो क्या है कि रिश्तों में झूठ बहुत चलने वाला है, एक दूसरे से झूठ भी बहुत बोल लेंगे अभी ये लोग, क्योंकि वाणी में भी प्रभाव पड़ने वाला है, आपकी एनर्जी में भी प्रभाव पड़ने वाला है। तो चीज़ें अब ये कि आप अपने सच को भी झूठ में कन्वर्ट होते देखते चले जाएंगे। तो काफ़ी चीज़ें हैं कि पाप ग्रहों का प्रभाव ना आसान नहीं है, प्रेम के भी रास्तों को कई मामलों में ख़राब करेगा। पर हाँ, कुछ राशियों को अच्छा भी मिलेगा, बचाव भी होगा। कुछ अन्य ग्रहों की बचाव की स्थिति उनको मतलब चीज़ें तो गंभीर बनेंगी, मुश्किल बनेंगी, लेकिन पार ले जाएंगी, सफलता भी मिल जाएगी। लड़ाई झगड़े हुए कोई बात नहीं, लेकिन फिर धीमे धीमे गति ऐसी आएगी कि रिश्ता संभल भी जाए। तो और क्या होगा कि अगर कोई अनैतिक रिश्ता बनता भी है तो वो क्या होगा, वो पल भर का होगा। अगर अभी बनता भी है कुछ ऐसे रिश्ते एक्स्ट्रा मैरिटल जिसे कहते हैं, तो वो क्या होगा कि इस समय क्या है कि आपको अपने ये ना नशे को बढ़ाने वाली स्थिति है। अब जो आएगी ना स्थिति वो बढ़ेगी कि आप गलत तामसिक चीज़ों या मादक चीज़ों का उपयोग करने लगेंगे। अब कोई नशे में होगा तो वो गलत कार्य कर ही बैठेगा, इसमें उसका भी कसूर नहीं है, ठीक है। कसूर इसका है कि उसने नशा ही क्यों किया। या हो सकता है क्या होता है ना, अभी क्या है कि जो हम लोग बच्चे, स्पेशली मैं उन बच्चों से कह रही हूँ, यंग एज के बच्चे, हम क्या करते हैं कि ये फ्राइडे नाइट, सैटरडे नाइट, है ना, यही होता है ना, क्लबिंग। तो ध्यान रखें, बहुत ध्यान रखें। सितंबर का महीना अब क्या करेगा, बहुत गलत चीज़ें करेगा। कोई आपकी ड्रिंक में कुछ मिला के पिला सकता है। इस समय है ही ये ऐसा, धोखा तो मिलना ही मिलना है। तो जो क्लबिंग कर रहे हैं, जा रहे हैं फ्राइडे नाइट या सैटरडे नाइट, तो इन चीज़ों पे ध्यान रखें कि आपकी अस्मिता,
आपका मान भंग ना हो, आपका आचरण भंग ना हो, वरना बच नहीं पाएंगे। खासतौर पर लड़कियों के लिए सावधानी बहुत मैं जरूरी है। ये नहीं कहती, देखिए लड़कियों के लिए या लड़कों को मैं यहाँ बात नहीं लेती, दोनों नहीं, का ही ज्यादातर चरित्र मतलब समान अगर है। देखा जाए तो ये ज्यादातर लड़कियों में केसेस आते हैं, नशे में कुछ मिला लड़कों में भी ड्रिंक में। विचारों में आते हैं, कितनी अच्छा। लड़कियां ही ऐसे कार्य कर देती हैं कि उसको पाने के लिए अब नशा दे के उस बेचारे को कुछ भी कर दिया, भावनाओं में बहला लिया। तो इसीलिए कभी ये मत नहीं, सोचिए। स्त्रियों का कहने का मेरा ये भी एक कारक था कि शुक्र जो है वो स्त्री का कारक है कहीं ना कहीं, और केतु और राहु पुरुष के कारक हैं। तो जब शुक्र पीड़ित होता है तो कहीं ना कहीं स्त्री भी पीड़ित होती है। तो मेरा ये भी था, ये कनेक्शन कुछ मैं देख रहा था। तो क्या ऐसा भी है कि स्त्री को इस समय ज़्यादा सावधान रहना है? नहीं, अब देखिए, जो अब शुक्र देखते हैं ना, आपने स्त्री का कारक तो चलो मान लिया, कर लिया। अब पुरुष में जब हम स्त्री का कारक देखेंगे तो किसे देखेंगे? स्त्री को ही देखेंगे ना। तो शुक्र की ही स्थिति देखेंगे ना। तो अगर पुरुष परेशान होगा तो वो स्त्री से ही कारण हो रहा है ना। तो कई स्त्रियां ऐसी होंगी जो गलत तरीके से पुरुष को फंसा भी लेंगी। ये चीज मैं कहना चाह रही हूँ। तो यहाँ दोनों को ही संभलना है, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो स्त्री हो। अपने होशो आवाज को मत खोइए, क्योंकि फिर आगे चलकर आपके लिए ये परेशानी बनेगी। आपका मान भंग हो, आपका पद भ्रष्ट हो जाए, फायदा क्या? ठीक है, क्योंकि जब भी सूर्य होता है केतु के साथ, ठीक है, और शुक्र भी वहीं आ गया, तो मान भंग होने की स्थिति बहुत बनती है। अपमान बहुत मिलता है, रिश्तों में बहुत झेलना पड़ता है, यहाँ तक कि शोषण इतना हो जाता है कि वो बहुत मतलब गलत स्तर पे चला जाता है। तो ये जो रिलेशनशिप का अब समय है ना सितंबर का, काफी कठिन चीजों को दिखाने वाला है। ग्रहण होना या ग्रहों की शुक्र की स्थिति का प्रभाव जो महामध्य के बाद ही ज्यादा बनेगा, शुरुआती में तो नहीं, लेकिन महामध्य के बाद से चीजें तेजी से घटनाक्रम में बदलेंगी। पर एक चीज बहुत अच्छी है कि जो चीजें ना अब हमें वहाँ क्या फायदा होगा, जब महामध्य के बाद है ना कुछ समय के लिए ही सूर्य केतु और शुक्र की हमें युति मिलेगी। ये युति बहुत अच्छी तो होती नहीं है, रिलेशनशिप के लिए, संबंधों के लिए तनाव दे जाती है, लड़ाई झगड़े बढ़ा देती है। कोई सोचेगा ना इस वक्त डाइवोर्स फाइल करना है, वो सोच ही रहा होगा, लेकिन जैसे ही 16-17 के करीब सूर्य बदल जाएंगे ना, बहुत बदलाव हो जाएगा। होते होते डिवोर्स रुक जाएंगे, तलाक की स्थिति होते होते रुक जाएगी, सिर्फ इस गोचर के कारण। तो यहाँ फायदा भी बहुत होगा। हाँ, जहर घुल गया है चीज़ों में, रिश्तों में जहर घुल रहा है, क्योंकि केतु जहर है, ठीक है, शुक्र के साथ है तो जहर घोल रहा है, ठीक है, वो काम करेगा। लेकिन यहाँ फायदा ये भी है कि मंगल भी तुला में चला जाएगा, वो अपना अलग दृष्टिकोण देगा। अब आपको अब विचार अलग तरीके से काम करेंगे। सूर्य चला जाएगा बुध के साथ, जब कन्या राशि में सूर्य बुध हो जाएंगे, तब रिश्ते अलग तरीके से काम करेंगे। तब प्रेम की स्थिति कुछ राशियों को बहुत अच्छी भी दिख जाएगी। यानी जो घटनाक्रम, जो मतलब कि कोई ऐसा संबंध विच्छोह होने वाला है, वो भी रुक जाएगा। मृत्यु तुल्य कष्ट जिसे कहते हैं ना, साथी का पूर्ण रूप से विछड़ना, वो तक रुक सकता है इस योग में, जो बनेगा कुछ पलों के लिए, कुछ दिनों के लिए, 2-4 दिनों से संबंधित। चलिए मैम, आपने ओवरऑल तो काफ़ी डरा भी दिया है और काफ़ी संभलने के लिए भी हमें सुझाव दिया है। लेकिन अब तो 12 राशियों की हम बात करते हैं, क्योंकि हर राशि पे अपना अलग अलग प्रभाव होता है और कहीं ना कहीं आपकी पर्सनल कुंडली भी अलग प्रभाव डालती है। ये तो हम जेनरिक गोचर की बात करते हैं और मासिक राशिफल की बात करते हैं। चलिए, इसीलिए हम बात करते हैं सबसे पहले मेष राशि के लिए। इनके लिए कैसा रहेगा सितंबर का लव लाइफ? देखिए, मेष राशि वालों के लिए पहले तो मैं ये बता रही हूँ कि मैं डरा नहीं रही हूँ। फिर ये लोग कहते हैं कि अब मैं अच्छा भी कहती हूँ तो लोग कहते हैं कि हुआ नहीं। अब मैं मेरा कोई डराने का पक्ष नहीं है। हम सभी राशियों से जुड़े हैं, कोई बिना राशि के नहीं बैठा। मैं सिर्फ सजग कर रही हूँ कि जो ग्रह मार्ग बता रहे हैं, हम सिर्फ अवेयर कर सकते हैं। अवेयर कर सकते हैं, इससे ज्यादा क्या ही कर लेंगे हम। यही तो बताएंगे कि अब ये घटना घट सकती है, तो जा रहे हो तो थोड़ा ध्यान से कहीं खान पान करो, किसी के कहने से कुछ मत खा लो, बस ये चीज है। बाकी आपके विश्वास, आपके बाकी उनका भाग्य ये तो है ही, और आपका कर्म भी है। हाँ। ठीक है ना, कर्म आपके भाग्य को बदल सकता है। बिल्कुल। तो अब बात कर लेते हैं मेष की। तो अब मेष राशि वालों के लिए शनि की 7.5 की स्थिति, ठीक है, बहुत संभल कर चलना है। पंचम भाव में ही सारे चीज। अब पंचम भाव क्या, छठा भी आएगा, तो बहुत कुछ देखना है मेष राशि वालों के लिए। क्या होने वाला है, पंचम प्यार का घर, वहाँ तो सारी जमावड़ा है ही है, ठीक है। अब शुक्र भी वहीं स्थिति पे आके बैठ जाएंगे, तो क्या होगा, प्रेम में रिश्ते बनने की इच्छा होगी, नए रिश्ते बनेंगे, दोस्त बनने लगेंगे, नए दोस्त आ जाएंगे जीवन में। लेकिन उन दोस्तों पे कितना भरोसा करना है ये देखो, ठीक है। आप भरोसे पे मत चले जाइएगा, वहीं आपको धोखा मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि अब जब होगा कि सूर्य जब आएंगे, पंचमेश है, जो लव वाले स्वामी हैं, वो आपके छठे घर में आ जाएंगे फिर,
ठीक है। महामध्य के बाद लड़ाई झगड़े बढ़ जाएंगे रिश्तों में, प्रेम में, कोई आपके बीच आ जाएगा प्रेम में। तो मेष राशि वालों के लिए स्थिति तो मुश्किल वाली है। प्यार में गुल खिलने आसान नहीं है, मुश्किल रहेगी, कठिनाई रहेगी। पर एक चीज़ बहुत अच्छी है कि मंगल की स्थिति थोड़ी ठीक रहेगी, ठीक है। मंगल आपको देख रहे हैं तो आपको समझदारी देंगे, बल देंगे, आपको मजबूती से संकल्प शक्ति देंगे कि रिश्ते को कैसे बचाओ आप, ठीक है। तो लेकिन आपका क्रोध भी बढ़ाएंगे। तो ठीक है, मेष राशि वालों के लिए कठिन समय है, चीज़ें आसानी से नहीं है, धोखे भी मिल सकते हैं। पर आपके लिए ज़रूरी है कि जो नए रिलेशन बनाने की सोच रहे हो ना आप, थोड़ा सब्र से काम लो। फ्रेंड्स तो बहुत बनेंगे अभी आपके, दोस्तों से मुलाकातें बहुत होने वाली हैं, लेकिन किसको प्यार में बदलना है इसको सोचने की बात है। क्योंकि आपके लिए क्या है कि अभी ना आपको दूसरों से धोखा ज़्यादा मिल सकता है, ठीक है। वहाँ थोड़ा सा संभल के। और जो दाम्पत्य जीवन की बात है ना, रोमांस बढ़ने वाला है। अच्छा, रिलेशनशिप काफ़ी वो होने वाली है स्ट्रॉन्ग। और इस समय क्या होगा कि आपका पार्टनर बहुत एक्साइटमेंट दिखेगा, ठीक है। तो वो बहुत इच्छा दिखाएगा आपके समक्ष। लेकिन अब क्या है कि सप्तम घर में जो वैवाहिक जीवन है वहाँ पे मंगल आ रहा है, तो मंगल तोड़ फोड़ भी बहुत चाहता है, ठीक है ना। तो वहाँ पे आपकी अनिच्छा ना हो, ये बात ध्यान रखिए। जब जो चीज़ करनी है उस चीज़ को उस अनुसार करना ही आपको बेहतर परिणाम देगा। तो मैरिज लाइफ में बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी। हो सकता है पार्टनर को उतना समय ना दे पाए, इस वजह से पार्टनर के साथ ताना बाना कस जाए, परेशानी आ जाए, दिक्कत आए, तो वहाँ संभलना है। तो कुल मिला के अगर मैं ये कहूँ कि मेष राशि वालों के लिए संभल कर चलने का मिला जुला समय, मिले जुले से भी ज़्यादा कहूँगी कि थोड़ा कठिन समय है। पर यही खूबसूरती भी है ग्रहों की। अगर आप देखोगे एक तरफ से पीड़ा भी है, पंचमेश इतना पीड़ित है, लेकिन कहीं ना कहीं लग्नेश जब जाता है तो लग्न को बल दे रहा है, तो आपको सहनी की शक्ति भी देगा। तो कहीं ना कहीं सब कुछ बैलेंस करते हैं भगवान, पूरी तरह से बर्बाद नहीं करते। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ बचाव भी है। हाँ ठीक है। जो सिंगल्स हैं मैम, उनके लिए कैसा रहेगा? सिंगल, जैसे मैंने अभी कहा है कि देखो दोस्त बनेंगे आपके, लोग आपके लाइफ में आ सकते हैं, कोई बड़ा आकर्षित लग सकता है। इवन यहाँ तो ये स्थिति बनने वाली है कि कोई मैरिड पर्सन ही आकर्षित लगने वाला है, ठीक है। तो क्योंकि मंगल सप्तम का आ गया ना, तो वहाँ क्या करेगा कि किसी विवाहित के प्रति भी आपका आकर्षण बढ़ जाएगा। तो अभी क्या है, आकर्षण तो बढ़ेगा, तो कंट्रोल करना है। शुक्र इच्छाओं को बढ़ाता है, ठीक है। तो आपको अपनी इच्छाओं को किस तरह से कंट्रोल करना है ये आप पे निर्भर है, अन्यथा आपके लिए स्थिति खराब होने में देर नहीं लगेगी, ठीक है। पर एक फ़ायदा ये हो जाएगा, जब सूर्य राशि जब बदल देंगे, ठीक है, वो जब आपके छठे घर में आ जाएंगे, तब आप अपने जितने भी प्रतिद्वंदी हैं, जो आपका पीठ पीछे बुराई कर रहे थे, जो आपके लिए गलत बोल रहे थे, उनको मुंह तोड़ जवाब भी दे देंगे आप, ठीक है। तो लव लाइफ में आपका जो अगर कुछ खराब हो रहा है, तो वहीं दूसरे भाग में स्थितियां आपके पक्ष में आने लगेंगी धीरे धीरे। तो संभल के चलिए, धैर्य से काम लीजिए, चीज़ें पक्ष में भी आएंगी और आपके काम बनेंगे। अच्छा मैम, जिनका ब्रेकअप हो रखा है, नो कांटेक्ट सिचुएशन है, उनका क्या वापस से कांटेक्ट है? और अगर कांटेक्ट बन भी जाता है तो क्या करना चाहिए? देखिए, अभी कांटेक्ट बन सकता है। वीनस क्या करेंगे कि करेंगे, फ़ोन आ सकता है, बात हो सकती है, आप ही की तरफ से अगर हो तो बात हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अब इस चीज़ को ये मत समझ लीजिएगा कि ये अब बिल्कुल ठीक हो गई है चीज़, क्योंकि पाप कुछ टाइम का खेल है ये। हाँ, चलो मुलाकात हुई, दोबारा कनेक्शन बना, अब इस कनेक्शन को धीमे धीमे आगे बढ़ाना है। तुरंत नहीं कि अब आ गया है तो बस चल पड़ो, नहीं, ये नहीं करना है। थोड़ा सब्र करो, देखो स्थिति को, अभी देखो, फिर आगे बढ़ना है। ठीक है। उपाय के लिए क्या करें मेष राशि? मेष राशि वाले क्या करेंगे ना, थोड़ा सा लाल चंदन लें। लाल चंदन में थोड़ा सा अगर हो सके, ये एक होता है इत्र, होता है हमारा चमेली का इत्र होता है, ठीक है। इसे लाल चंदन में डालें, ठीक है, और इससे तिलक करें अगर कर सकें। मंगलवार? वो तो किसी भी दिन करो, कोई टेंशन नहीं है। इस पेस्ट को बना लो, थोड़े से को अगर डिब्बी में भर के रख लो, बहुत अच्छा है। तिलक कर सको तिलक करो। इसे एक ही महीने करना है, सितंबर? हाँ, क्योंकि इस महीने ना रिश्ते काफ़ी परेशानी देने वाले हैं, तो इन रिश्तों को बचा के रखना है, इनकी खुशबू बनी रहे, प्रेम बना रहे, तो इसके लिए इस उपाय को करो। और इस डिब्बी को बना लो, अपने पास हर वक्त रखो। चंदन नहीं, अपने माथे पे नहीं लगा सकते हैं, तो फिर आप क्या कीजिए कि अपने ना, आप जो पहनते हैं ड्रेस, जो भी कपड़ा आप पहन रहे हैं, उस पर हल्का सा वो इत्र छिड़क लीजिए, चमेली वाला इत्र, तो उससे बहुत राहत मिलेगी। बहुत हल्का सा करना है, बहुत ज़्यादा नहीं। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वृषभ राशि के लिए। उनके लिए कैसा रहेगा लव लाइफ सितंबर के महीने में? देखिए, वृषभ राशि के तो स्वामी भी शुक्र हैं, ठीक है, और शुक्र की स्थिति
तो काफ़ी अच्छे परिणाम भी देगी आपको। ठीक है, आपके रिश्ते में आप आगे बढ़ सकते हैं, प्यार के इमोशन जागृत होंगे, नए रिलेशन की ओर भी आपका मन बढ़ सकता है। जो मैरिड लाइफ में हैं उनका मैरिज लाइफ अच्छा रहेगा, कोई इतनी उठापटक नहीं है शुरुआती दौर में, ये ध्यान रखिएगा। जैसे ही शुक्र अपनी चाल बदल देंगे, इनके रिश्तों में बदलाव आना शुरू हो जाएगा, तब स्थिति कुछ और हो जाने लगेगी। तब अगर मैरिड लोगों की बात करें, तब क्या होगा कि अगर ससुराल पक्ष में है, वहाँ से इतनी परेशानी मिलेगी कि रिश्ता खराब होने लगेगा, ऐसा हो जाएगा, क्योंकि तब शुक्र पीड़ित हो जाएगा। ठीक है, उस वजह से दिक्कत आएगी, इस पारिवारिक दिक्कत से आपका रिश्ता खराब होगा। और अगर हम प्रेम संबंधों की बात करें तो क्या होगा कि समय नहीं दे पाएंगे अपने प्रेमी को। ठीक है, या फिर शक की स्थिति बहुत बढ़ने वाली है, बेकार का संदेह आपके मन में पैदा होने लगेगा, वो रिश्तों को खराब कर सकता है। और इस समय क्या होगा कि आप और आपके पार्टनर के बीच कोई अन्य लोगों का आगमन आपके रिश्ते को कमजोर करेगा। ये महामध्य के बाद की स्थिति होगी। शुरुआती पक्ष तो चलो ठीक है, अनुकूलता से चल रहा है, पता चल जाएगा इनको, या फिर ऐसे ही ये छुपा ही रह जाएगा। देखिए, शक है और ये गलत ही मुझे लग रहा है ज़्यादा है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है। आप इस शक को ना सकारात्मक मत होने दीजिएगा। आप अपने शक को क्योंकि केतु है ना, भ्रम दे देता है किसी भी चीज़ के, और राशि स्वामी भ्रम के साथ आ गया तो धुआं ही धुआं दिख रहा है, क्लियर कुछ है नहीं है, अंदाजा लग रहा है, अंदाजा लगा रखा। तो अभी कोई फैसले नहीं करना है, हो गया कोई लग रहा है गड़बड़ है, चुप रहो थोड़ा समय के लिए, क्योंकि ग्रह ऐसे बैठे हैं ना, वो उत्साह बढ़ा देंगे, वो आपको ऐसे धक्का मारेंगे, आगे बढ़ाएंगे कि लड़। पर सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि लड़ना पड़ता है, और इतनी बाताबाती होती है कि इंसान अपनी अंदर की बातें निकाल देता है और विवाद और बढ़ता जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, और वही होने की स्थिति बन रही है अभी तो। ठीक है, तो यही चीज को हमें हमेशा कंट्रोल करना है। हम चाह के भी कंट्रोल नहीं कर पाते, हम कितना भी अवेयर कर दें पर वो नहीं होता है। पर हालांकि वही हमारा कर्तव्य बनता है कि उनको समझाना, अवेयर करना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बाकी फैसला तो उनके हाथ में, भगवान के हाथ में है। तो वही है कि आपका देखो शुरुआती पक्ष तो अच्छा मिल रहा है ना, ऐसा तो नहीं है कि पूरा ही आपके लिए खराब हो जाएगा। तो कहीं अगर मुश्किल डगर आई है, मुश्किल चीज़ें आई हैं, आपके फैसले उसे सही कर सकते हैं। जो सिंगल्स हैं उनके लिए, सिंगल के लिए नए रिश्ते बनने का समय है, कुछ नए लोग जीवन में आने का समय है। पंचम भाव में सूर्य भी चले जाएंगे उनके। हाँ बिल्कुल जाएंगे, तो कोई टेंशन नहीं है। अच्छा। लेकिन दूसरे ग्रहों का प्रभाव जो है ना, वो इनको देने वाला है कुछ नए लोगों के साथ मेल जोल। तो इस चीज़ का इन्हें फायदा भी मिलेगा, कुछ लोग नए जीवन में आएंगे। ठीक है, अब यही चीज़ होती है ना कि हम किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, कोई नए लोग आए तो यहाँ थर्ड पर्सन का आगमन वो भ्रम की स्थिति को भी बना गया। हो सकता है वो आया ही आया बेचारा, कुछ कर नहीं रहा है जस्ट, ठीक है, और हमने उसे इतना बड़ा बना दिया कि बस तुम तो देख ही लिए, अब तुम्हें नहीं छोड़ेंगे हम। तो ऐसी स्थिति बन जाती है, लेकिन ना चाहते हुए भी आपको सोचना पड़ता है कुछ ना। तो वो ग्रह भी तो करते हैं अपना रोल, निभाएंगे वो बेचारे, करेंगे, अपना उनको काम तो कर्तव्य दिया गया, भाई तुम डालो भ्रम में। उनको तो अपना काम करना है, आप उनको कितनी भी कुछ भी कह दो, वो तो अपना काम करेंगे। और जो मैम जिनका ब्रेकअप हो रखा है, वो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, उनके लिए कैसा रहेगा? अभी थोड़ा सा मुश्किल दिखता है मुझे, हो सकता है कि हो जाए, लेकिन प्रतिशत बहुत कम है इस समय दोबारा से कनेक्शन बनने का, क्योंकि राशि स्वामी पीड़ित हो जाएगा तो फल मिलना तो बहुत कठिन हो ही जाता है। तो अगर देखो, अगर कोई कनेक्शन बनता भी है ना दोबारा से, तो उस पर पूरा विश्वास भी नहीं करना है आपको। हो सकता है वो आपका वो लेने आ गया, टेस्ट लेने आ गया है, ये आपसे इंजॉय लेने आ गया, मज़ा लेने आ गया कि चलो इससे मज़ा लेता हूँ, फिर से जुड़ता हूँ। तो इस चीज़ को भी बचो, क्योंकि अभी ग्रह ऐसी स्थिति दिखा रहे हैं। कुछ नए लोग भी आ सकते हैं शायद से, है ना? हाँ बिल्कुल, कुछ टाइम के लिए अटैचमेंट हो जाए। बिल्कुल आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, नई चीज़ों, नए लोगों का आगमन जरूर होगा। तभी मैं कह रही हूँ कि थोड़ा संभल के करो, जल्दी से आगे नहीं बढ़ना है। आए हैं, अब ये थोड़ा आते ही तुरंत भाग लो। कोई आया है, थोड़ा समय दो, देखो परखो, और फिर ये फिल्मों में अच्छा लगता है। कोई इंतजार ही नहीं करना चाहता, यही तो है, जल्दबाजी है, यही तो है, तभी तो कहते हैं कुछ हुआ नहीं। जब तक हम इंतजार नहीं करेंगे तो फिर प्रेम मिलेगा कैसे? जबकि हमारे ग्रंथ साफ साफ कहते हैं कि इंतजार ही प्रेम का सबसे अच्छा वो है, एग्जाम्पल, परिणाम मिलता है, तभी परिणाम मिलता है। मैम ये वृषभ वाले क्या उपाय करें? देखिए, वृषभ राशि वालों के लिए काफ़ी संदेह की स्थिति है, तो अपने संदेह दूर करने के लिए इन्हें क्या करना है कि दही लेना है, दही में थोड़ा शहद डालना है, और इस मिश्रण को भगवान शिव को अर्पित कराना है, सारे संदेह दूर हो जाएंगे।
सिर्फ शुक्रवार के दिन? नहीं, मैं तो कहती हूँ रोज कर लो, क्योंकि देखो राशि स्वामी पीड़ित है, लगातार ये उपाय करो। ये प्रेम के लिए ही उपाय नहीं बनेगा, ये आपके दाम्पत्य जीवन को शुभ करेगा। जहाँ दिक्कत आने वाली है थोड़ी, जहाँ परेशानियाँ बढ़ सकती हैं परिवार के कारण, ठीक है, उनको भी सॉल्व कर देगा। तो ये उपाय कीजिए आप। ठीक है मैम, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मिथुन राशि के लिए, उनके लिए कैसा रहने वाला है सितंबर का लव लाइफ? देखिए, मिथुन राशि वालों को क्या होने वाला है कि उधम मचने वाला है प्यार में, ठीक है। कई जीवन में आने वाले हैं, एक्साइटमेंट बहुत रहने वाली है, क्योंकि आपके राशि स्वामी बदल गए हैं, वो बदलेंगे इस बार, तो वो आपके दिल में जोश बढ़ाएंगे और एक अच्छी स्थिति में है। यानी आपके जो बुध हैं राशि स्वामी, वो कन्या में आ जाएंगे, जब अभी नहीं, ये आएंगे महामध्य में, सितंबर के मध्य में, तब आपकी स्थिति बेहतर होने लगी है। लेकिन शुरुआती समय पे आपको थोड़ा सा झेलना है, थोड़ा परेशानी रहेगी, बुद्धि भ्रमित रहने वाली है, वाणी प्रभावित रहने वाली है। तो इस समय क्या है ना कि ज़्यादा कमिटमेंट से बचो, ठीक है, क्योंकि आप चुलबुले भी इतने हो कि जल्दी जल्दी कह दोगे, ठीक है, और बाद में फिर सोचोगे अरे बाप रे ये क्या कह दिया। तो इस चीज़ से बचो, ठीक है ना मिथुन राशि वाले, क्योंकि द्विस्वभाव राशि है, माइंड में डबल डबल चीज़ें चलती ही रहती हैं, ये सही वो गलत, वो गलत ये सही। तो ऐसी स्थिति में अभी क्या होगा, ग्रह भी अपना असर डालेगा, वीनस बदल जाएगा, ठीक है, वो द्वादश शेष भी है आपके लिए, ठीक है, वो आप पे अलग असर दिखाएगा। तो इस समय आपको थोड़ा सा क्या करना है कि आपकी एक्साइटमेंट अच्छी है, आपको रोमांस भी अच्छा रहेगा, प्रेम भी अच्छा रहेगा, बस ये टूटे ना, इसमें लड़ाई झगड़े ना बढ़े, इसके लिए थोड़ा अपने पे कंट्रोल, मुंह पे कंट्रोल यानी वाणी पे कंट्रोल करो, वो ज़रूरी है। अच्छा, जो सिंगल्स हैं उनके लिए कैसा रहेगा? सिंगल के लिए अच्छा है, कोई महामध्य के बाद आपके काम बनेंगे, क्योंकि देखो कन्या में जाते ही ना बुध आपके रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करेगा, ठीक है, बुध स्ट्रॉन्ग हो जाएगा उस समय पे, फिर चाहे वो अस्त हो, चाहे थोड़ा बातों कुछ में इम्प्रेस कर देगा। हाँ, कुछ बातें तो बनेंगी, जरूर बनेंगी। हाँ, इस समय क्या होगा ना कि आप जितना आप शुरुआत में बोल रहे थे ना, उतना अब नहीं बोलोगे आप, तो यहाँ पे आपको फायदा भी मिलेगा इस चीज का। और जिनके नो कांटेक्ट है, बनने का समय है, अच्छा, मुलाकात होने का समय है, उनके रिश्ते सुधर सकते हैं। सही है, जाना सही है। हाँ, जा सकते हैं, अब तो राशि स्वामी ठीक हुए हैं, अब आप निकल सकते हैं, बढ़ सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है इस समय। ठीक है, उपाय के लिए क्या करें मिथुन राशि? मिथुन राशि वाले अगर हो सके तो आपके लिए सबसे अच्छा है कि आप हरा कपड़ा लीजिए, हरे कपड़े में थोड़े से काले तिल डालिए और थोड़े से लाल फूल होता है ना गुलाब का, उनकी पंखुड़ियाँ डाल दीजिए। तिल, लाल फूल और हरा कपड़ा, इन सबको मिला के इसे भगवान विष्णु जी के सामने रखाइएगा, तो आपकी रिलेशनशिप को बहुत खुशबू बना दे। ये किसी भी दिन कीजिए आप, हर दिन में कोई भी दिन आप इसे चुन सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा ये उपाय। अगर हो सके तो कम से कम ये 2 या 4 बार जरूर कीजिए, ठीक है, क्योंकि इस समय आपके पास मौके हैं अपने रिश्तों को बेहतर करने के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मैम, बात करते हैं कर्क राशि के लिए, उनके लिए कैसा रहेगा सितंबर में लव लाइफ? देखिए, कर्क राशि वाले क्या करेंगे ना, आपके रिश्ते तो मस्त रहने वाले हैं, जोश वाले रहेंगे, प्यार भी मिलेगा, आपकी शब्दों की स्थिति खराब कर जाएगी सब कुछ, ये ध्यान दीजिएगा। क्या होगा कि आपके ना वाणी में शुक्र आएगा, मिठास तो बहुत होने वाली है, चाशनी घोल घोल के हो सकती है चीजें, ठीक है, पर वहां बैठे हैं केतु, ठीक है ना, तो ये क्या होगा कि एग्रेशन में कुछ ऐसा कह जाएंगे जो नहीं कहना चाहिए, ठीक। कई बार क्या होता है कि हम रिश्ते में बहुत प्यारे होते हैं, बहुत अच्छा होता है सब कुछ, एक शब्द सब कुछ खत्म कर देता है, फिर कुछ अच्छा ही नहीं दिखती। तो इस समय केतु का प्रभाव कर्क राशि वालों को इसी चीज़ों के लिए संभल कर चलने की बात कर रहा है, और वीनस जैसे ही आ जाएगा ना, तब तो बहुत ध्यान देना है आपको। और हो सके तो आपको ना अपने जो आपका सर्कल होगा वो भी आपको थोड़ा बहका सकता है, आपके रिश्ते में कोई जैसे होता है ना कि हम आस पड़ोस के लोग जो होते हैं वो कुछ ऐसी बातें करते हैं गलत तरीके की, तो रिश्ते में थोड़ी वो हो जाती है कि उससे सुना कि ऐसा हुआ। तो इन चीज़ों से कान के कच्चे नहीं बने अभी इस महीने कर्क राशि वाले, अपने पे कंट्रोल रखे, मस्त है, बहुत अच्छा मिलने वाला है, चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, तो ध्यान रखें। अब एक चीज़ है कि आपको ग्रहण की स्थिति मिलेगी, ठीक है, आपके राशि स्वामी को, यानी कि चंद्रमा पे, ठीक है, तो ग्रहण का प्रभाव आपको देखना पड़ेगा, और ये प्रभाव आपके ना दिल को तोड़ने वाली बात भी हो सकती है, ठीक है। तो ये है कि बहुत जल्दी कुछ ऐसी बातें ना कहें, बहुत जल्दी दूसरों की ना सुने,
तो ये 2 चीज़ों का ध्यान रखें तो आपके रिश्ते अच्छे चल सकते हैं, क्योंकि मंगल बदल गए हैं। मंगल की स्थिति जैसे बदलती है तो आपके लिए तो बहुत अच्छी एनर्जी बढ़ाने वाली स्थिति है आपको देने वाली। प्यार में आपका तो जैसे हम कहें कि नो कांटेक्ट वाली स्थिति है, वो बनने लगेगी बेहतर, कि रिश्ते बन सकते हैं। सामने से आके व्यक्ति बोल सकता है जो चला गया था, पर क्या है कि अभी आपको ये देखना है कि आप उसे कैसे करते हैं, कहीं आप वो बात को फिर गलत ना कर दें। अगर कोई आपसे कनेक्शन कर रहा है तो उससे बात से प्यार से बात करें, ये चीज़ की ज़रूरत है। और इस समय थोड़ा सा ये भी है कि ना फैमिली की तरफ से भी लव रिलेशनशिप में थोड़ा दिक्कत देखनी पड़ सकती है। कुछ लोग अपने परिवार को नहीं बताए हुए हैं, उनके मामले सामने आ सकते हैं, ये स्थिति बन सकती है। तो इन चीज़ों का तो ख्याल रखना ही रखना है आपको। ठीक है, जो सिंगल्स हैं उनके लिए? सिंगल के लिए अभी ठीक है, नॉर्मल है। अभी रिलेशनशिप में आगे बढ़ना थोड़ा ज़्यादा बेहतर नहीं है। थोड़ा समय लीजिए, टाइम लीजिए, और आपके लाइफ में भी मित्र आएंगे, नए लोगों से संपर्क भी बनेगा आपका, ठीक है, पर बड़ी जल्दी आगे नहीं बढ़ना है, ये चीज़ है। ठीक है। और जो मैम नो कांटेक्ट में है, जिनका वो मैंने बताया आपको अच्छा। कि नो कांटेक्ट वालों के लिए कनेक्शन की स्थिति बनेगी। तो अब लेकिन सही रहेगा? सही रहेगा, वो कोई इतना खराब नहीं है। इसीलिए मैंने कहा कि वाणी पे कंट्रोल जरूर करना है आपको। कहीं इतना इमोशन में बह जाए कि वो बेचारा आया और फिर चला ही जाए। हर चीज को दूसरे पे इल्जाम मत देने लग जाना, बस कि यही हुआ, तुम्हारे कारण ही हुआ, तुमने ऐसे क्यों गिरा, वो करा। तो इन चीज़ों से भी रिश्ता टूटने लग जाता है ना, तो कनेक्शन फिर से जुड़ सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं जुड़ सकता, वो अपने रिस्क पर जोड़े। ठीक है। उपाय के लिए क्या करें कर्क राशि? कर्क राशि वालों के लिए अभी है कि आप ना अपने पास एक तो गुलाब जल रखा करो। अच्छा। अभी इस महीने अपने पास ही रखो, अपने पर्स में रखो, अपने पॉकेट में रखो, या फिर जो लड़के नहीं रख पाते ना, वो क्या करें, है अपने रुमाल में गुलाब जल को लगा के उसे रखें। आगे बढ़ते हैं मैम, बात करते हैं सिंह राशि के लिए कैसा रहेगा लव लाइफ? सिंह राशि वालों को तो देखिए बहुत ध्यान रखना है, आसान नहीं सब है। तो उन्हीं के भाव में हो रहा है। हाँ वही तो प्यार में बहुत संभल कर चलना है आपको। अभी पीछे भी आपने बहुत झेला है, आसान नहीं है। और अभी भी सितंबर में भी क्या है कि ग्रहण भी बनेगा फिर आप ही में, ठीक है, वो भी आपको असर डालेगा। तो परिस्थितियां अभी भी थोड़ी कठोर हैं। सिंह राशि वाले काफी परेशान भी चल रहे हैं इस समय। बिल्कुल चल रहे हैं, चिड़चिड़ापन, इरिटेशन, केतु की वजह से काफी डिटैचमेंट। बिल्कुल। तो जब भी कोई पाप ग्रह एक साथ बैठ जाते हैं ना चीजों को करने में, जैसे कि आपके राशि स्वामी ही खराब जगह पे बैठ गए हैं, तो आपको जो मन की खुशी है ना वो नहीं मिल पा रही है। अकेलापन बहुत ज्यादा आ रखा है, फीलिंग आपकी लो बहुत है, जो चाहिए वो मिल नहीं पा रहा है, ठीक है। तो ये चीजें अभी सितंबर में भी घटित होंगी, लेकिन फायदा भी है अब आपको। अच्छा। अब राहत भी मिलेगी आपको सितंबर में। सितंबर के माह मध्य के बाद आपके पास राहत की स्थिति है। अच्छा। तब ये होगा कि जो रिलेशन ब्रेक की तरह थे, मतलब टूटने के कगार पे थे, संभल भी सकते हैं। कई ऐसे लोग हैं जो डाइवोर्स फाइल कर रहे हैं, कई लोग तलाक ले रहे हैं, दाम्पत्य जीव, क्योंकि शनि वक्री हो रखा है और वो सप्तम भाव पे पूरी तरह से पीड़ा दे रहा है। तो ऐसी स्थिति में तलाक की स्थिति, अलगाव की स्थिति है। सिंह राशि लोग के साथ ऐसा भी है कि वो इतने चिड़चिड़े कि सुनना भी नहीं चाहते, कुछ समझना भी नहीं चाहते। कैसे सुनेंगे जब राशि स्वामी जब पीड़ित होता है ना, व्यक्ति आसानी से नहीं सुनता। वो मतलब बिल्कुल ही उस टाइप की सिचुएशन में अभी की चिड़चिड़ापन है, बिल्कुल ही ना अपनी बात कहना है, बस समझाना है, मुझे सुनना नहीं है। बिल्कुल मतलब वैसी स्थिति बनी हुई है, वो बनी हुई है, वो जिद बनी हुई है ना, वो जिद इनको खराब कर रही है। वो जिद ही और ये ऐसा नहीं है कि वो बेचारे खुद से जानबूझ के ही जिद कर रहे हैं, उनकी चिड़चिड़ाहट बढ़ गई है क्योंकि ग्रहों का प्रभाव ऐसा मिला, गोचर की स्थिति उनकी ऐसी खराब हो गई है। इसीलिए हमने हमेशा कहा है कि इस चीजों में संभल करो। पर ये तो हम और आप समझ सकते हैं सर। हाँ। लेकिन जो एक्चुअल में फेस कर रहे हैं, जिनको इसका नॉलेज नहीं, उनको तो यही लगेगा सामने वाला बदल गया है, बिल्कुल सामने वाला इज्जत नहीं कर रहा, सामने वाला बेइज्जत कर रहा है। तो ये तमाम स्थिति बनी जाती है। यही हमें थोड़ा सा सब्र रखना है। सिंह राशि वालों को बख्शो, मैं तो यही कहूँगी। उन बेचारों को इतना मत पीड़ित करो कि मतलब कि वो चाहते हैं संभालना लेकिन संभाल नहीं पा रहे हैं, ठीक है। और उनमें ऑब्सेशन बहुत है, प्यार करने की इच्छा बहुत है, उन जैसा जोश जुनून किसी में नहीं है प्यार को लेकर। लेकिन हाँ, अभी उनके हाथ में नहीं है, कंट्रोल में नहीं होती ना चीज़ें, फिर वो परेशान करती हैं। और ये लेकिन बहुत अच्छा है कि सितंबर में बहुत चीज़ें राहत मिलेगी आपको, सच में मिलेगी, आप अनुभव कीजिएगा। क्योंकि जब सूर्य राशि बदल जाएंगे ना, केतु से मुक्त हो जाएंगे, कई चीज़ों में आपको थोड़ा ठंडक देखने को मिलेगी, विचारधाराएं बदलेंगी। और अब आप ये बोलेंगे नो कांटेक्ट,
तो हाँ, कुछ ऐसा होगा कि कनेक्शन फिर से बनेगा। तो नो कांटेक्ट वालों के लिए एक अच्छी स्थिति बनेगा। सिंगल्स के लिए कैसा रहेगा? सिंगल के लिए ठीक है। इनको अभी क्या होगा, इनके फ्रेंड्स तो बनेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा रिलेशनशिप में इतनी जल्दी मत बढ़िएगा जल्दी से, क्योंकि पाप ग्रहों का प्रभाव आपको थोड़ा सा धोखा भी दे सकता है। तो जितना हो थोड़ा आराम से पेशेंस रख के आगे बढ़ो तो ठीक रहेगा, इतना कोई ख़राब नहीं जाएगा। ठीक है, जो नो कांटेक्ट में है उनके लिए कनेक्शन बन सकते हैं, कुछ नए लोग संबंध फिर से, जो आपके काफ़ी टाइम से नहीं हो रही थी बात, अचानक से मैसेज आ सकता है, कुछ बात हो सकती है। पर ये जो होगा ना, ये क्या होगा कि ऐसा नहीं है कि आप इसे दिल पे लगा लो कि ये लंबा चलेगा। अभी भी बहुत सी चीज़ें हैं जो मतलब उठापटक को दिखा रही हैं। तो समय है कि थोड़ा सोचो, विचारो और शांति से काम करो। अभी तो सितंबर ऐसे निकाल लो किसी भी तरह। ठीक है, उपाय के लिए क्या करें सिंह राशि वाले? सिंह राशि वाले अगर हो सके तो आप लोग लाल गुलाब लीजिए, ठीक है, थोड़ी सी काली मिर्च लीजिए, थोड़ी सी हल्दी लीजिए। इसे आप अगर हो सके तो किसी बहते हुए पानी में बहा दीजिए अपने रिलेशनशिप की शुभता के लिए। तो ये आपको बहुत अच्छा प्रभाव देगा। और ये किसी भी दिन कीजिए जहाँ पानी बहता हुआ मिलता है ना, जैसे नदी में होता है, वहाँ इस कार्य को करके आइए एक बार। आगे बढ़ते हैं मैम, बात करते हैं कन्या राशि के लिए। उनके लिए कैसा रहने वाला है सितंबर का लव लाइफ? देखिए, कन्या राशि वालों को कुछ अच्छा भी मिलेगा, कुछ थोड़ा गड़बड़ाहट भी हो सकती है। अच्छी की स्थिति क्या है कि आपके लिए ना अब जो बुध की स्थिति है वो शुभता की ओर जाएगी, ठीक है। तो कन्या में जब बुध का प्रभाव आएगा तब आपको ये होगा कि आप अपने मनपसंद के साथी का देख पाएंगे साथ, ये चीज़ अच्छी है। ये शुरुआती में दौर में क्या होगा कि बुध केतु और ये सूर्य का प्रभाव जो है, या शुक्र की स्थिति भी थोड़ा सा रिश्तों में अनबन दे सकती है। बातें ना सही से बन पाएँ, कोई कठोरता से कुछ बातों से ऐसा कह दो कि दूसरे का दिल आहत हो जाए, तो ऐसी स्थितियां बनेंगी। लेकिन क्या होगा कि महामध्य के बाद की स्थिति ना आपको कुछ अच्छी मिलेगी। यहाँ आपको अपने रिश्ते सुधारने के मौके मिलेंगे, आपकी बातों में थोड़ा सौम्यता बढ़ने लगेगी और कुछ बेहतर प्रभाव मिलेगा आपको इस समय। तो जो सिंगल्स हैं उनके लिए कैसा रहेगा? सिंगल के लिए है कि अब साथी मिलने का समय बनेगा, ठीक है। अब ये है कि साथी इसी वक्त मिल जाए और बन जाए, ऐसा नहीं है। आपको थोड़ा सा ना वो मिलेगा, संकेत से मिलेंगे कि शायद कोई आने वाला है लाइफ में, या फिर आपका कोई करीबी दोस्त था उसकी तरफ से कोई प्रपोजल मिल सकता है इस सब कन्या राशि वालों के लिए। तो अभी रिश्ते आगमन की स्थिति बनेगी। अच्छा, और जो नो कांटेक्ट में है वापस से कांटेक्ट? नो कांटेक्ट वालों के लिए ना अभी माह के मध्य के बाद ही टाइम से ज़्यादा अच्छा है। तभी होप बना सकते हैं, ये आशा रख सकते हैं कि इनका संबंध बने। शुरुआती दौर में शायद इतना नहीं बन रहा है, लेकिन बाद के समय में ना चीज़ें हैं कि आपका कोई जो छूट गया था, पीछे रह गया, जिससे बात नहीं हुई, लड़ाई झगड़े बन गए और नहीं बात बन पाई, तो वहाँ बात बनेगी। इसी में ही जो जैसे दाम्पत्य जीवन में एक लंबी चुप्पी चली हुई हो जिनके रिश्तों में, तो मौका अब बनेगा कि वो चुप्पी टूटे और बातें बने। तो कन्या राशि को ना बुध का प्रभाव बहुत अच्छा से मिल जाएगा कई चीज़ों में, तो समझ सकती है। लेकिन फिर भी सूर्य की स्थिति जब इनके साथ आ जाएगी, बुध और सूर्य का योग बनेगा, तब क्या होगा कि बुध अस्त भी हो जाएंगे, ठीक है, वो भी अपना असर डालेंगे, ठीक है। तो कुछ लोगों को ऐसा भी फील हो सकता है कि रिलेशनशिप में उनको धोखा मिल रहा है, या फिर उनका पार्टनर उनको समझ ही नहीं रहा है, कठोरता दिखा रहा है, अपने मन की बात वो रख नहीं पाएंगे। तो ये अस्त होने के प्रभाव की स्थिति भी है। तो वो आपकी कुंडली बताएगी। एक ओवरऑल अगर बात करें तो हाँ, मिले जुले परिणाम तो हैं आपके लिए। अगर गम है तो खुशियाँ भी आएंगी, ठीक है। तो काफ़ी चीज़ें इस वक्त देखेंगे आप लोग, ये तो पक्का है कन्या राशि। ठीक है, तो उपाय क्या करें कन्या राशि वाले? कन्या राशि वाले अगर हो सके तो इस समय ये क्या है ना, गणेश जी को अगर हो सके तो दुर्वा अर्पित करो। एक काम ये करो आप अपने रिलेशनशिप के लिए। दूसरी चीज़ अगर हो सके तो आप जो कन्याएं होती हैं या दुर्गा जी को हरे रंग की चूड़ियाँ मतलब भेंट करें, ये करें, चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री हो। छोटी बच्चियों को जब हम देते हैं, जैसे अभी तो अष्टमी आएंगी, पूजा भी आएगी ना, ऐसे हमारे नवरात्रे भी अभी आएंगे, तो इस दौरान उन बच्चियों को दे सकते हो। कुछ गिफ्ट देने वाले होते हैं ना, तो ये दीजिए, ये आपकी मैरिज लाइफ या आपके रिलेशनशिप में अच्छा करेगा। या दुर्गा जी को अर्पित करें।
तो अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं तुला राशि। इन पे तो मंगल ही आने वाले हैं, तो ये इनके लिए कैसा रहेगा सितंबर का लव लाइफ? देखिए तुला राशि वालों को ना बड़ा उठापटक मचेगी। अब आपको मंगल आपकी राशि में ही आ गए, तो मंगल का प्रभाव अब देने वाला है आपको नए लोगों का संपर्क। तो रिश्ते में अब बाढ़ आने वाली है, ऐसा कह सकते हैं। यानी कि प्रपोजल कई सारे मिल सकते हैं, क्योंकि मंगल जहाँ आ जाए तो वहाँ आकर्षण ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है, तो तुला राशि वालों के लिए ये महीना तो काफ़ी चीज़ें नई नई दे सकता है, और यहाँ तक कि आप अपने रिलेशनशिप में भी कुछ नए एक्सपेरिमेंट करने के लिए मूड में होंगे। ठीक है, जैसे कि कुछ भी अपने साथी को कहीं घुमाने के लिए कुछ अलग जगह ले जाना, कुछ उसके लिए नया करना, ऐसी चीज़ें हो सकती हैं अब के। तो ऐसा हो सकता है कि मेरे लाइफ में एक्साइटमेंट बना रहे अभी मंगल की वजह से? मंगल तो बना के रखेगा, नो डाउट, तभी तो वो इतना हड़कंप भी मचा देगा चीज़ों को लेके। आप चाहेंगे कि कहीं मतलब ये होगा कि इस समय नए रिश्तों की तलाश भी आपकी तीव्र हो जाएगी, इच्छा बढ़ जाएगी, चाहतें बढ़ जाएंगी। और तुला राशि तो वैसे भी कल्पनाओं में घूमने वाली राशि है, वहाँ मंगल की एनर्जी जब आती है तो व्यक्ति की चाह ये होती है कि आसमान भी छू ले, ऐसी हो जाती है। अब जैसे शुरुआत में आपने बताया था कि लोग क्लबिंग जाएंगे, फन फ्राइडे करेंगे, तो ये तुला राशि पे भी ज़्यादा इम्प्लीमेंट करता है? बिल्कुल करता है, क्योंकि मंगल आए हैं तो वो उनको ये करने का मौका जरूर देंगे। वो भी अपना जिंदा दिली से आगे बढ़ना चाहेंगे चीज़ों को लेके, तो बिल्कुल होगा उनको भी। पर वही है कि सिर्फ मंगल ही नहीं है ना, यहाँ और भी ग्रह अपना असर डालेंगे। तो केतु, सूर्य और शुक्र जो इनके राशि स्वामी है तुला के लिए, वो केतु के साथ है। तो यहाँ क्या होगा कि ऐसी स्थिति जब बनेगी तो आपको धोखे की स्थिति भी मिल सकती है। ठीक है, कहीं आपके साथ कुछ गलत होने की स्थिति बन सकती है, कोई आपको गलत राह में ले जा सकता है, क्योंकि केतु है और राशि स्वामी के साथ है। तो मन और बुद्धि का मेल ना केतु से हो जाने का मतलब है कि बड़ी गलत धारणाओं में बह जाने की स्थिति भी बन जाती है। तो आप अपने इसीलिए कह रहे हैं कि इस समय अपने ना रोमांच को नेगेटिव में मत जाने देना, वो चीज़ ज़रूरी है। कोई भी एक्सपेरिमेंट जो करने वाले हो जोश जोश में, वो आपके लिए ख़राब ना हो जाए। ठीक है, तो रिश्तों में बहुत ध्यान से चलना है आपको तुला वालों को। ठीक है, जो सिंगल्स हैं उनके लिए कैसा रहेगा? सिंगल के लिए टाइम ठीक है, आपकी लाइफ में कोई नए लोग जुड़ने वाले हैं, लेकिन ये जो लोग जुड़ेंगे अभी लॉन्ग टर्म नहीं है। ठीक है, अभी इसे ऐसे मत समझिएगा कि जो जुड़ गया वो हमेशा है। अभी आएंगे निकलेंगे लोग, पता चलेगा, बात होगी, नए दोस्त बनेंगे, पर जो दिल मिलना है ना वो अभी नहीं है। दिल मिलने का समय अभी तो अच्छा नहीं है, क्योंकि अभी आप ना सही और गलत की पहचान में उलझ सकते हैं, वहाँ आप सही फैसला नहीं ले पाएंगे। क्योंकि केतु और शुक्र का योग आपको गलत चीज़ों की राह तो दिखा देगा, सही चीज़ों की राह नहीं दिखा पाएगा। अब अगर मैरिज लाइफ में देखें तो एक्स्ट्रा मैरिटल की स्थिति यहाँ अपना गलत प्रभाव डाल सकती है। ठीक है, और आपको कोई फंसा भी सकता है, कोई अन्य पक्ष से आप फंस सकते हो। ठीक है, मान हानि, इन चीज़ों की स्थिति तब बनेगी क्योंकि आप एक्साइटमेंट में ज़्यादा रहोगे। तो ऐसा क्या होता है कि कई बार हम ना दोस्ती में भी होते हैं या कॉलेज में भी बच्चे ऐसे रहते हैं, मस्ती मस्ती में कर लिया किसी के साथ, रैगिंग जैसे आजकल ये होती हैं चीज़ें, अब तो चलिए बंद है, लेकिन करने वाले कर रहे हैं। ठीक है, आप नहीं चाहते लेकिन आपने किसी को करा, अपने साथ शामिल करा और आप उसमें फंस गए। किसी के मतलब ये होता है यंग एज में हम ज़्यादा इन चीज़ों में उलझते हैं, और अभी तो जोश बढ़ेगा, तो किसी भी गलत चीज़ में जाने से बचने की ज़रूरत है। ठीक है, जो नो कांटेक्ट में है उनके लिए कैसा रहेगा? नो कांटेक्ट में बातें होंगी, एक आध मैसेज जरूर आ सकता है आपके पार्टनर की ओर से आपको, या आप खुद भी उनको अपनी तरफ से मैसेज जरूर कर सकते हैं। अच्छा, उपाय के लिए क्या करें तुला राशि? तुला राशि वाले अगर हो सके तो ये लोग क्या करें कि थोड़ा सा कपूर लीजिए, उसमें थोड़ा सा हल्दी और लाल चंदन छिड़किए और इसे बर्न कर जला दीजिए, इसे जला के, और इसका धुआं पूरे उसमें लगा दीजिए जहां आप बैठते हैं सोते हैं। अगर मैरिड कपल हैं तो घर में उस तरफ कीजिए। तो इस उपाय को करो, इससे जो नेगेटिविटी आ रही है, ऊर्जा जो बन रही है, वो खत्म होने लगेगी। ठीक है, आगे बात करते हैं स्कॉर्पियोज के लिए, उनके लिए कैसा रहने वाला है? अब तो उनके स्वामी भी 12वें भाव में जा रहे हैं, और 12वां भाव बहुत ज़्यादा सेक्रेट होता है ना, वहाँ बेड प्लेजर्स भी देखे जाते हैं। तो ये तमाम चीज़ें क्या बनती है लव लाइफ को देखते? वृश्चिक राशि वालों के लिए भी आसान नहीं है। ठीक है, क्या होगा कि आपके अब राशि स्वामी की स्थिति बदल गई तो प्यार में झगड़े भी बदलेंगे। ठीक है, अब क्या है कि 2-3 चीज़ों का बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है आपको। क्या होगा, वृश्चिक राशि के लिए ना बेड कंफर्ट में आ गए हैं मंगल। जब बेड कंफर्ट होता है हमारा शैया सुख, यानी हमारे बेडरूम में मंगल आ गया। बेडरूम में मंगल है तो फिर उधम है। ठीक है, नया रोमांस है, नए एक्सपेरिमेंट है, बहुत कुछ है। ठीक है, वो चीज़ें हैं, मंगल है
मंगल है तो फिर मतलब कि क्या कह सकते हैं कि मंगल तोड़ फोड़ बहुत करता है। तो ये समझ लो कि वृश्चिक राशि वालों को बहुत कुछ मिलने वाला है। तो आपके लिए ये समय काफी ध्यान से रखने का। हाथ पैर मत उड़वाना। देखो कोई भाव जो होता है ना, जैसे 12वां घर बहुत अच्छा नहीं माना जाता, ठीक है आपके, लेकिन जब आप अपने वैवाहिक जीवन में, लव लाइफ या वैवाहिक जीवन में बेड कंफर्ट की बात करते हो, अपने शैया सुख जिसे हिंदी में कहते हैं आप, वो कैसा होगा आपका, कितने ही रिलेशन वो चीज़ें नहीं प्राप्त कर पाते। अब ये फिजिकल ही नहीं है कि आप में शक्ति नहीं है या वो नहीं है, वो आपका मेंटल लेवल भी है, आपका रिलेशन कितना अच्छा है। आप बाहर तो आप बहुत अच्छे पति पत्नी हैं, अंदर बेडरूम में आपका कोई संबंध नहीं है। वो सब चीज़ें हमें 12वें घर से पता चलती हैं। जब हम विवाह मिलान करते हैं तो उसको जरूर देखते हैं। विवाह मिलान में सिर्फ सप्तम भाव अपना काम नहीं करेगा। विवाह का मतलब ही क्या है, दंपत्ति का साथ रहते हुए जीवन को बढ़ाते हुए आगे वंश वृद्धि का निर्माण करना। बेड कंफर्ट ही खत्म हो गया, फिर आप क्या ही कर लोगे। तो इसीलिए तभी तो वहाँ मंगल 12वें घर में मांगलिक बन जाता है। मांगलिक क्यों कहलाता है, एनर्जी बढ़ गई है अब आपकी। वो एनर्जी साथ वाले में है या नहीं है वो आपको देखनी पड़ेगी ना। आपकी जितनी एनर्जी है, आपकी जितनी इच्छा है, वो कितनी आपको दे रहा है। ये चीज़ें कई मायने हैं इन मामलों के। तो मैंने इसीलिए कहा वृश्चिक वालों के लिए तो बहुत अच्छा भी है। तो वहीं ये ध्यान देना है कि अब 12वां घर व्यय का भी है, आपकी जो इच्छा शक्ति है या आपके प्रेम का व्यय का स्थान भी वही है ना, वही है। तो यानी कि आपके रिलेशनशिप में एक्साइटमेंट भी रहेगी, पर फिर दूसरी चीज़ भी आ सकती है, तोड़ फोड़ की स्थिति भी आ सकती है। ठीक है, तो वृश्चिक राशि वालों का अगर मैरिज लाइफ में इन चीज़ों का ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। चलो प्रेम संबंधों में तो हम बेड कंफर्ट नहीं देखेंगे इतना जितना मैरिज लाइफ में देखेंगे। तो जो वैवाहिक लोग हैं अपने रिश्ते में मर्यादा का स्थान रखें, ठीक है, प्रेम को पूर्ण आदर दें, ये चीज़ बना के रखें आपके लिए। तो जो लोग सिंगल्स हैं उनके लिए कैसा रहेगा? सिंगल को अच्छे रिलेशनशिप मिल सकते हैं, कुछ नई बातें शुरू हो सकती हैं, नए दोस्त भी बन सकते हैं। और जो दूर के लोगों से संपर्क होता है ना, सोशल मीडिया में संपर्क आपके बन सकते हैं अपने दोस्तों किसी नए लोग के साथ। लेकिन ऐसे में ना क्या होगा, धोखे की स्थिति भी हो सकती है। तो किसी भी नए रिश्ते में जो सोशल मीडिया से बन रहा हो बहुत जल्दी नहीं करनी है, वरना परेशानी आपको जरूर देखने को मिलेगी। ठीक है, तो जो नो कांटेक्ट में है उनके लिए कैसा रहेगा फिर? नो कांटेक्ट वालों के लिए समय अच्छा है, बिल्कुल। अभी देखो कांटेक्ट तो हो जाएगा, वो करे ना करे किसी ना किसी तरह बात हो सकती है। लेकिन अभी क्या है कि मंगल की स्थिति अभी भी इतनी पॉजिटिव है नहीं है। तो हाँ, संकेत है कि बात बन सकती है, पर इसे लेके इतना होप मत बना लीजिएगा, आशा मत बना लीजिएगा कि आखिर बात क्यों नहीं बन रही है। ठीक है, तो संभावनाएं हैं, लेकिन अभी वेट कीजिए, आने वाले समय में ज़रूर बनेंगे। ठीक है, उपाय के लिए क्या करें मैम स्कॉर्पियोज? वृश्चिक राशि वालों को चाहिए कि इस महीने अपने मंगल की शुभता के लिए, अपने रिलेशनशिप की शुभता के लिए ना क्या कीजिए, श्री राम जी का वो मंदिर होता है, ठीक है ना, जिसमें राम सीता जी की मूर्तियाँ होती हैं, इनको आप ना जो गुलाब का इत्र होता है, गुलाब का इत्र या फिर मोगरे का इत्र, वो इन दोनों पे अर्पित कीजिए। अगर आपके जीवन साथी के साथ कोई तनाव है वो दूर होगा। अगर आपका अपने प्रेमी से या नो कांटेक्ट नहीं से संपर्क नहीं बन पा रहा तो बनेगा। और ये कामना कह के कीजिए अर्पित कि मेरा रिश्ता बेहतर बने। अच्छा, ठीक है, आगे बात करते हैं मैम जुपिटर की राशि यानी कि धनु राशि, उनके लिए कैसा रहेगा सितंबर का लव लाइफ? धनु राशि वालों के लिए ना ये समय मिला जुला रह सकता है। ठीक है, आपको रिलेशनशिप में अच्छी स्थिति देखने को मिल सकती है, लेकिन क्या है इस समय आपकी ना जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ ऐसी बढ़ेंगी कि पार्टनर के साथ ज़्यादा समय नहीं मिल पाएगा। ये चीज़ थोड़ी सी आपको रिश्ते में परेशान कर सकती है। दूसरी ओर अभी क्या होगा ना, शुरुआती दौर में थोड़ा सा ना शक की संभावनाएं बढ़ सकती हैं, आपको अविश्वास की स्थिति परेशान कर सकती है। रिलेशनशिप में हो सकता है किसी तीसरे का आना बन जाए और उस वजह से आपका रिश्ता इफेक्ट में आ जाए। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें ना इस समय अपना प्रभाव डालेंगी धनु पर, और खुद इनका स्वभाव भी थोड़ा अलग दिखाई देगा। अभी तो उनके नवम भाव में ही सारी चीजें हो रही हैं, बिल्कुल स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या होगा कि आपके ना जो एक तो आपका विचार जो है, आपकी जो सोच है, वो शायद आपके पार्टनर के साथ इतनी मिल ना पाए।
आप कुछ और सोचेंगे, पार्टनर कुछ और सोचना चाह रहा होगा, उसकी इच्छाओं की पूर्ति ना कर पाए, ऐसी स्थिति, या जो आप चाह रहे हो वो आपको ना दे पाए। अच्छा। तो ये चीज अभी बनने की स्थिति है। तो क्या होता है कि एक दूसरे को समझ की कमी हमें रिश्तों में दिक्कत दे जाती है। ठीक है, आपका नजरिया कैसा है उसे समझाने के लिए थोड़ा समय लीजिए, उसको भी समय दीजिए जो साथ में है। देखो, शनि की दृष्टि जो होती है ना, आसान नहीं होती, और आप ही की राशि पर भी है। ठीक है, प्रभाव उसका पड़ रहा है। तो ये ऐसा है कि आपको थोड़ा ना वैसे तो एक्साइटमेंट पूरी रहती है आपके अंदर, लेकिन इस समय क्या होगा कि आपका ध्यान इन चीज़ों से हट भी सकता है। लव, रिलेशनशिप, इसमें ज़्यादा आप बंधे ना दिखाई दें, आप किसी और चीज़ में ज़्यादा काम करने लग जाएं, तब चाहे वो मैरिज लाइफ हो चाहे रिलेशनशिप। कई बार होता है ना, प्रश्न ऐसे ही आ जाते हैं कि मेरा पार्टनर पहले तो दे रहा था समय, अब समय नहीं दे रहा। तो ये कंडीशन इस समय धनु राशि के साथ बन सकती है। अच्छा, ठीक है। जो सिंगल्स हैं उनका क्या है? देखिए, जैसे कि सिंगल है अभी, तो थोड़ा सा ये रहेगा कि वो अपने में ज़्यादा मग्न दिखाई देंगे। हाँ, रिश्ते ऐसा नहीं है कि कोई मिलेगा नहीं, कोई बनेंगे नहीं, बातें नहीं बनेंगी, ज़रूर बनेंगी, क्योंकि आपका तीसरा भाव भी एक्टिवेशन में है। वो दिखाता है कि नए लोगों से कांटेक्ट ज़रूर बनेंगे आपके, पर वो रिलेशनशिप में आगे अभी नहीं चल पाएंगे। ठीक है। जो नो कांटेक्ट में है वो, उनके लिए थोड़ा मैं कहूँगी कि बनेगा, लेकिन इतना मत सोचिए कि बहुत ज़्यादा है। ज़्यादा परसेंटेज अभी बन नहीं रही है उन चीज़ों की कि दोबारा से बेहतर संबंध बन पाए। शनि की दृष्टि थोड़ी हटे, थोड़ी राहत मिले, थोड़ा ग्रहों का प्रभाव थोड़ा शुभ हो ना, फिर बात बनेगी। अभी तो इनको थोड़ी आस लगा के बैठना पड़ेगा। ठीक है। उपाय के लिए क्या करेंगे? तो धनु राशि वाले इस बार क्या करें कि वो करें कि पीले रंग का एक दुपट्टा लें, पीले रंग की चुनरी लें। ठीक है, और इन दोनों चीज़ों को हो सके तो माता लक्ष्मी के आगे अर्पित करके आए, जो अपनी रिलेशनशिप को अच्छा करना चाह रहे हैं। ठीक है, ये तो होगी धनु राशि की बात। अब आगे बात करते हैं शनिदेव की मकर राशि, उनके लिए कैसा रहेगा सितंबर का लव लाइफ? देखिए, मकर राशि वाले भी काफ़ी समय से परेशान ही हैं, रिश्तों में आसान नहीं है स्थिति, कई चीज़ें दिक्कत दे रही हैं। लेकिन एक चीज़ का थोड़ा सा लाभ भी है कि शुक्र की स्थिति इनको कुछ राहत दे सकती है, वो लेकिन शुरुआती दौर पे। अभी क्या होगा ना कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की स्थिति, या फिर रिश्ते में छुपाव की स्थिति, मतलब आपका साथी आपको पूरी बात ना बताना चाहे। ठीक है, ऐसी चीज़ें। और वहीं या फिर आपको अपने आप भी खुद कुछ ऐसी गलतियां कर बैठोगे कि रिश्ता थोड़ा कमजोर बनेगा। ठीक है, क्योंकि राहु केतु का एक्सेस जब आता है, और शुक्र की स्थिति भी इस समय खराब हो जाएगी, शनि स्वयं ही वक्री है। तो ये सब, एक तो अष्टम की स्थिति का प्रभाव बनेगा बहुत गहरा। तो अचानक से चीजें क्या है कि आपके हाथ से निकलती भी लग सकती हैं। ठीक है, तो रिश्तों को संभालने के लिए काफी आपको मेहनत तो इस समय करनी है। आसान नहीं है कि प्यार की स्थिति थोड़ी स्मूथ चल पाए, इतनी मतलब इजी नहीं रहेगी आपके लिए राह सितंबर की। और एक दो ग्रहण भी आने वाले हैं, उनका इफेक्ट भी आपके रिलेशनशिप को देखना पड़ेगा। ठीक है, तो हाँ, आपको थोड़ा संभल कर चलना है मकर राशि को इस समय पे। तो जो सिंगल्स हैं उनके लिए कैसा रहेगा? अगर हो, देखिए, दोस्ती कीजिए, लेकिन प्यार में इतनी जल्दी पड़ने से बचिए। अभी तो मुझे दिख नहीं रहा। तो वक्री भी है इनके स्वामी। हाँ, तो आप गलत चीज़ों की राह में जरूर चले जा सकते हैं। कुछ लोग आपको बदनाम भी कर सकते हैं, पीठ पीछे बातें हो सकती हैं आपको लेकर, चाहे आपने ना किया हो, क्योंकि ग्रहों की स्थिति ऐसी बनी है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ वो आपकी स्थिति को खराब करने का काम इमेज पे करेगी। बात आ जाएगी। हाँ, इमेज की स्थिति खराब हो सकती है, ये चीज़ें हैं। और जो एक चीज़ बढ़िया है कि जो कुंवारे हैं उन लोगों के लिए वैवाहिक संबंधों की बातें शुरू हो सकती हैं। ये थोड़ा सा पॉजिटिव मिलेगा कि शादी की शुरुआत की स्थिति का अब थोड़ा सहयोग लोग बनता लव है। लाइफ से नहीं निकल पा रहे, शादी की बात हो रही है। हाँ, नहीं, ये तो है कि रिलेशनशिप में बड़ी कठिनाई है अभी मकर के लिए, और कुछ के लिए थोड़ा सा, क्योंकि हर व्यक्ति रिलेशनशिप में नहीं है। कुछ ऐसे भी हैं जो बेचारे सिंगल ही होंगे, वो सीधा ही लव लाइफ में मतलब शादी करना चाह रहे होंगे। तो हर व्यक्ति का अपना इच्छा है, अपनी चाह। ठीक है, और जिनका ब्रेकअप हो चुका है, नो कांटेक्ट में, क्या वापस से कांटेक्ट होगा उनका? अभी बनने से तो बचना चाहिए, क्योंकि अभी चीजें ना झूठ के पैमाने पे ही ज्यादा चल रही हैं। हाँ। वास्तविकता नहीं मिल रही है। तो हो सके तो अगर कनेक्शन हो भी जाता है तो अभी बात कर सकते हो। ये नहीं मैं कह रही कि बिल्कुल ही मत करो, पर बहुत ज्यादा उस पर जाने से बचो, भरोसे से। उपाय के लिए क्या करें मकर राशि इस महीने? मकर राशि वाले इस महीने अपनी रिलेशनशिप में या फिर अपनी मान हानि, कुछ भी ऐसी चीज़ें आपको परेशान ना करें, तो इसके लिए क्या करा करें कि आप ना काले तिल लीजिए। ठीक है,
काले तिल और सरसों के तेल में डाल दीजिए थोड़े से काले तिल, और इनको पीपल पे रखाइए, या फिर आप साउथ डायरेक्शन घर में जो है आपकी वहाँ प्रज्वलित कर लीजिए। तो जो नेगेटिविटी आने वाली है, जो मानहानि की स्थिति है, वो अपने आप दूर होने लगेगी। हम आगे बात करते हैं कुंभ राशि, इनके लिए कैसा रहेगा सितंबर का लव लाइफ? कुंभ राशि वालों को तो बहुत गंभीर चिंताएं बनी पड़ी हुई हैं। इनका तो रिलेशनशिप एक लंबे समय से काफी झेल रहा है। परेशान भी है, राहु इनके ऊपर ही बिल्कुल सवार है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और ऊपर से बहुत पाप ग्रहों की स्थिति जमावड़ा लग चुका है, एक तरीके से इन्हीं की राशि पे प्रभाव काफी दे रहा है। परेशान रहते हैं कुंभ राशि। बिल्कुल बिल्कुल रहेंगे, क्योंकि चीज पाप ग्रह है, वो तो अपने असर तो डालेगा ना। तो लेकिन मैं यही कहती हूँ कि होप नहीं छोड़नी है, क्योंकि होप छोड़ने का मतलब तो फिर कुछ भी नहीं है ना। तो रिलेशनशिप इस महीने ठीक है, नॉर्मल है, ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत ज़्यादा भयानक है, लेकिन हाँ इतना है कि अभी भी खुशियाँ थोड़ा दस्तक देने में देर लगा सकती हैं, ये हो सकता है। पर हाँ एक बहुत अच्छा है कि महामध्य के बाद ना चीज़ें ज़रूर बदलेंगी इनकी। हाँ, तब इनको कुछ ना कुछ रिलैक्सेशन देखने को ज़रूर मिलेगा, कुछ अच्छी चीज़ें भी होंगी, कुछ मतलब फील होगा कि हाँ नहीं नहीं जीवन में कोई आ सकता है, मैं भी किसी के साथ जा सकता हूँ, जुड़ सकता हूँ, वो चीज़ें ज़रूर बनेंगी इनके लिए। तो मैरिज लाइफ में भी जो लोग अगर अलगाव को झेल रहे हैं, परेशानी में हैं, उनको भी राहत मिल सकती है इस समय पे, क्योंकि इस समय सूर्य की स्थिति चेंज हो जाएगी इनके लिए, ठीक है। और शुक्र का प्रभाव अलग तरीके से रंग डालेगा, तो बातें अलग दिखाई देंगी ज़रूर। पर यहाँ पे ना एक्स्ट्रा मैरिटल की स्थिति भी इफेक्ट डालेगी, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और गलत चीज़ों से जुड़ने से बचें, ठीक है। दुख में व्यक्ति गलत की तरफ ज़्यादा चला जाता है, तो उससे जितना बचोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, तो जो सिंगल्स हैं उनके लिए कैसा रहेगा? सिंगल के लिए ठीक है, नए लोग बनेंगे, नए रिश्ते बनेंगे, और पर वही बात है ना कि अभी जल्दी जल्दी काम नहीं करना है हमको, ये कोई लंबे रिश्ते नहीं होंगे जो बन रहे हैं, तो थोड़ा सा रुको, अभी भी सब्र, आपका तो सब्र का समय है, थोड़ा करोगे तो आगे मीठा भी मिलेगा और अच्छा भी मिलेगा, तो टेंशन नहीं है, राधा जी सब ठीक करेंगी। और जो नो कांटेक्ट में, वो अगर वापस से कांटेक्ट में आते हैं तो क्या कांटेक्ट बनाना चाहिए? कांटेक्ट बन सकते हैं, और स्पेशली इस सितंबर के ना मिड के बाद ही बन सकते हैं, तो जो सही बन सकते रहेगा हैं। कनेक्शन वापस से बनाना? सही तो मैं क्या कहूँ, नॉर्मल रहेगा, मैं ये कहूँगी। 100% मैं कहूँ कि बहुत ज़बरदस्त होगा तो ऐसा नहीं है, नॉर्मल रहेगा, चीज़ें धीरे धीरे ही सुधरेंगी। तो उपाय के लिए क्या करें कुंभ राशि, जिससे थोड़ी राहत मिल जाए उनको? कुंभ राशि वाले क्या करें कि अगर हो सके तो अपने पास ना वो कपूर रखें, ठीक है। कपूर के साथ थोड़े से लौंग अपने पर्स में रखो, अपने बैग में रखो, या जहाँ सोते हो वहाँ रख दीजिए, रख के सोया कीजिए। ये सारी जो हमारी तनाव की चीज़ है ना, ये नेगेटिविटी दूर होने लगेगी धीरे धीरे आपकी भी। ठीक है, आगे बढ़ते अपनी आखिरी राशि यानी कि मीन राशि, इनके लिए कैसा रहेगा मैम लव लाइफ सितंबर में? तो मीन राशि वाले इस समय कई चीज़ों को देखेंगे, कुछ अच्छी संभावनाएं आपके पास रहेगी, प्रेम बनेगा, जीवन साथी के साथ रिश्ता रहेगा। इनके पंचमेश का ग्रहण भी है अभी, हाँ ग्रहण भी है, बिल्कुल है, उसका असर भी पड़ेगा आपको। तो क्या होगा ना, शुरुआती दौर तो ठीक है आपके लिए, बेहतर रहेगा। आप घर परिवार की व्यवस्था, मतलब जितना बिजीपन है ना वो ज़्यादा आ रहा है रिश्तों में, तो ऐसे में क्या होगा, एक दूसरे के साथ समय नहीं मिल पाएगा बिताने के लिए, वहाँ थोड़ी सी उदासी आ सकती है मन में कि मेरे साथ तो कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ, ये चीज़ परेशान कर सकती है। या आप रिलेशनशिप में हैं तो आपका जो पार्टनर है वो उतना समय नहीं दे पाए, वो अपने काम को, अपने घर को, या कई और चीज़ों पर उसका ध्यान हो, तो ऐसे में आपका मन में ये संदेह आ सकता है कि वो मुझे धोखा तो नहीं दे रहा, वो कहीं और किसी के साथ तो नहीं है, कि पहले ठीक था अब तो बात नहीं कर काफी रहा। शक और ये ओवर थिंकिंग। बिल्कुल, तो इन चीज़ों का असर अभी देखने को मिलेगा, लेकिन एक है कि आपकी ये स्थिति इस समय थोड़ी सी ठीक रहेगी। गुरु की स्थिति का प्रभाव आपको थोड़ी शुभता देगा, शुक्र का गोचर आपको कुछ शुभता दे जाएगा रिश्तों में, तो यहाँ थोड़ा सा बचाव भी होगा। ठीक है, तो जो सिंगल्स हैं उनके लिए कैसा रहेगा? सिंगल के लिए ये होगा कि कुछ किसी से बात हो सकती है, कुछ लोगों की कुछ से बात शुरू हो सकती है, और सोशल मीडिया पे ज़्यादा ये चीज़ें दिखाई देंगी आपको, वहाँ से कुछ आपको मैसेज मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये ज़रूर होगा सिंगल्स के लिए। ठीक है, जो नो कांटेक्ट में है उनके लिए? अगर किसी का रिश्ता अभी तक नहीं हो पा रहा है, अभी तक मतलब बात नहीं बन पाई, पार्टनर चले गए हैं, अगर अभी गए हैं तो आने की संभावनाएं हैं, ठीक है, लेकिन अगर पहले से गए हैं तो थोड़ा मुश्किल है। अच्छा, ये चीज़ है। ठीक है।
उपाय के लिए क्या करें मीन राशि वाले? मीन राशि वालों को चाहिए कि इस समय तो देवी लक्ष्मी का उपाय करें और श्री विष्णु जी की पूजा करें, यही इनके लिए सबसे अच्छा है। इन दोनों का एक साथ विग्रह में पूजन करें या मंदिर में जाके दोनों की मूर्तियों के समक्ष घी का चौमुखी दीपक जलाएं, ठीक है, या फिर भगवान को पीले रंग की और लाल रंग की माला अर्पित करें, तो आपके रिश्ते की शुभता बनी रहेगी। ठीक है मैम, आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया हमें कि आने वाला सितंबर का महीना कैसा रहेगा सभी 12 राशियों के लिए। अगर आपको भी वीडियो हमारा पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। बाकी आज के लिए इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद। इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप।